बीजेपी के रणनीतिकार प्रहलाद जोशी जी, संगठन से जुड़े हुए अरुण सिंह जी भी यहां पर आए और बेबाकी से सवालों का उन्होंने जवाब दिया। शुरुआत सवालों के जवाब की अगर करें, आपसे सवाल पर पूछने की करें, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस बार के राजस्थान चुनाव में बीजेपी के राजस्थान से जुड़े हुए इतने दिग्गज हो गए हैं कि कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहा है कि किसके साथ मैं जाऊं, कहीं दूसरा तो नाराज नहीं हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन तय करता है कि आपको ईस्टर्न राजस्थान में काम करना है, आपको वेस्टर्न राजस्थान में काम करना है, आपको हाड़ौती में काम करना है। तो ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है, इसमें गलत क्या है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, बहुत से नेताओं को हमने अलग अलग जगह हमारे संगठन ने लगाया और हम काम कर रहे हैं। मैं बीकानेर से आता हूँ, कोटा भी गया, मैं बीकानेर से आता हूँ, आदिवासी अंचल में भी गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कार्यकर्ता कतई कंफ्यूज नहीं है। सर, एक जो कहा जा रहा है, कांग्रेस बार बार हर मन से दोहरा रही है कि अगर इतना ही अपने ऊपर विश्वास था बीजेपी को या केंद्र की योजनाओं पर, तो फिर सांसदों की इतनी बड़ी फौज क्यों उतार दी? देखिए, यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। ये इस पे उनको बात करने का अधिकार नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने भी कई बार सांसद उतारे हैं, अब लंबी लिस्ट है उसकी भी। लेकिन देखिए, बात विश्वास की है, जनता पे विश्वास है हमारा। 5 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया, जनता उनसे त्रस्त हुई और त्रस्त होने के कारण जो इकोनॉमी राजस्थान की बिगड़ी, तो आप देखेंगे कि ठेकेदारों के बिल पेंडिंग है। ट्रेजरी को कह दिया गया है कि 5 लाख से अगर ऊपर बिल है तो आप पास मत करें। ऐसी स्थिति थी क्या राजस्थान की? किस दिशा में राजस्थान को ले जा रहे हैं आप? इसलिए जनता त्रस्त हुई है। जब जनता त्रस्त हुई है तो जनता ने ऑप्शन चुना है कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के सारे बीजेपी ही राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकती है। यह कौन सी रणनीति का हिस्सा है कि आपकी पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनावी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, उनको टिकट नहीं मिला, सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं मिल पाया और नाराज जो हो गए, फिर उसके बाद बगावत भी की, तो उनको मनाने की भी उस तरीके से कोशिश नहीं की गई। हाँ, एक कमेटी जरूर बनाई गई थी, लेकिन ये कौन सी रणनीति बीजेपी इस चुनाव में है? देखिए, टिकट मिलने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। जिलों से नाम आते हैं, फिर वो चुनाव समिति में जाते हैं। चुनाव समिति में एक सामूहिक चिंतन होता है। सामूहिक चिंतन में जिस व्यक्ति पे नाम भाई ये ठीक है, उसके बाद जितने भी टिकट मांगने वाले हैं सब साथ हो जाते हैं। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखा गया। फिर भी आपने कहा कुछ बागी हुए, उनको हमने समझाया, कुछ नहीं बैठे उन पे कार्रवाई की। ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर, जानना सब ये भी चाहते हैं कि ऐसी क्या जादुई छड़ी है आपके पास, अर्जुन राम मेघवाल के पास, कि वो बीजेपी के अर्जुन बन गए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठाएं हैं उनके तहत काम करता हूं। इतना ही काम है मेरा। अभी बीजेपी अर्जुन के निगाहों की तरह राजस्थान में जनता के समर्थन से सत्ता हासिल करने के लिहाज से आंख की तरफ निशाना साधे बैठी है। जनता यह भी समझना जानना चाह रही है कि आखिर कमल के फूल के चेहरे को आगे किया जा रहा है, और पिछले चुनावों को अगर देखें वहां पर बीजेपी की तरफ से चेहरा दिया जाता था, इस बार चेहरा क्यों नहीं दिया गया? यह भी रणनीति का हिस्सा जी। आपको बताया ना, कमल का फूल वो हमारा सीएम फेस है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो रणनीति का हिस्सा अगर यह है, अगर बीजेपी जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सरकार में आएगी, सरकार बनाएगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसमें अर्जुन राम मेघवाल जी को रणनीति के तहत कहा जाए कि आप केंद्र से जाइए, राजस्थान को संभालिए, तो तैयार? मेरा विषय नहीं है जी। ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ना? ये मेरा विषय नहीं है। मैं इस पे क्यों बात करूं जब मेरा विषय नहीं है? ये मेरा विषय नहीं है, संसदीय बोर्ड का विषय है। और कई बार हमारे जो प्रभारी हैं इस विषय को कह चुके हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी
25 सितंबर को जब जयपुर आते हैं तो यहाँ की सभा में कहा उन्होंने, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती थी, उसमें बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा हमारा जो सीएम फेस है वो कमल का निशान है। लेकिन सर क्या ये जनता के लिए छल नहीं होगा कि बिना वो कमल के निशान को चुन ले लेकिन बाद में वो एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जैसे वो पसंद ना करती हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। जनता, देखिए आपने भी कहा कि आप सत्ता प्राप्त करना चाहते, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहती? हम भी चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले तो जो हमारी नीतियां हैं वो हम लागू करें, वो लागू करने का ही माध्यम होता है। उसके बाद पॉलिटिक, यहाँ राजस्थान में आमतौर पे बायपोलर पॉलिटी है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पे थर्ड फ्रंट का विषय भी आता रहता है, लेकिन आमतौर पे बायपोलर पॉलिटी है। बायपोलर पॉलिटी में जब उम्मीदवार आ जाता है तो कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है उसको हम पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जब निर्णय जनता कर देती है और एक दल के विधायक ज्यादा चुने जाते हैं, उसका सीएम होता है, तो इसमें कहां धोखा है? कहीं धोखा नहीं है इस चीज में। बीजेपी के प्रमुख मुद्दों की इन चुनावों में बात करें तो पेपर लीक की बात की जाती है। कांग्रेस कहती है कि गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए कि पेपर लीक हुए कि नहीं, वहां पर क्या कार्रवाई हुई। महिला अत्याचार और अपराध की बात होती है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों के महिलाओं के अपराध को वहां पर गिनाया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा जाता है कि राजस्थान नंबर 1 नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर बात होती है तो कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी की एजेंसी के तौर पर काम करते हैं, इनको चुनाव का चिन्ह बना लेना चाहिए, अपना अलायंस बना लेना चाहिए। तो जो भी मुद्दे बीजेपी इस बार चुनाव में लेकर आ रही है, कांग्रेस इस पर हमलावर इस तरीके से है कि बीजेपी अपने शासित राज्यों को तो देख ले। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे बाबूलाल कटारा आरपीएससी के मेंबर, उन पे भ्रष्टाचार का मामला चला, उनको आरपीएससी से हटाया गया, ऐसा किसी स्टेट में हुआ है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, किसी स्टेट में हुआ है क्या? ऐसा भ्रष्टाचार का नंगा नाच तो किसी राज्य में हम देख नहीं सकते जो हुआ। आरपीएससी जैसी संस्था को बदनाम कर दिया और इतने पेपर लीक। दूसरा, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया, देखिए महिला अत्याचार का मुद्दे आप देखिए, मैं आपकी कन्वेंशन रेट बता रहा हूं, तुष्टीकरण का भी आपने जिक्र किया, कई ऐसे मामले आए, दिवाली आई, रामनवमी आई, हमारे कार्यकर्ताओं ने जुलूस की परमिशन मांगी तो 20 कंडीशन लगा दी, परमिशन तो दी। ऐसे ही कोई दूसरा वर्ग जिसने कोई परमिशन मांगी, उसका भी कोई फेस्टिवल आया, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये तुष्टीकरण है, इसको हम तुष्टीकरण कहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव के वक्त में राम याद आते हैं बीजेपी को। चुनाव के वक्त का विषय है क्या? राम इस देश में रहने वाले हर नागरिक का आस्था का विषय है, चुनाव से जोड़ते ही क्यों? वो ही हमें कहते थे ना कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, वही तो कहते थे। अब तो श्री राम जी का मंदिर भी बन रहा है और तिथि भी बता रहे हैं, 22 जनवरी तिथि भी बता रहे हैं हम। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या योजना है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय हमने दिया है और सीधा मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप शायद पूछ रहे होंगे हमसे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत से सुझाव आए हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद जो हमारी रिपोर्ट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल मेरी सहयोगी अपर्णा ये जानना और समझना